नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत संसार के नाथ स्वामी। यह भगवान विष्णु श्री कृष्ण का विशेष स्वरूप है, जिन्हें उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पूजा जाता है। जगन्नाथ जी के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र यानी बलराम जी की भी पूजा होती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अद्भुत है, बड़ी आंखें, चौड़ा चेहरा, हाथ पांव छोटे और अनोखा रूप। यह स्वरूप अनंत ब्रह्मांड पर उनकी दृष्टि और करुणा को दर्शाता है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी लीला समाप्त की तो उनका हृदय अविनाशी रह गया। वही हृदय आज भी पुरी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में विराजमान है। यह मंदिर चारों धामों में से एक है, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। यहाँ प्रतिवर्ष रथ यात्रा होती है, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं और मानते हैं कि जो रथ की रस्सी खींचता है उनका जन्म मरण का बंधन कट जाता है। भगवान जगन्नाथ करुणामयी स्वरूप हैं। वे गरीब, धनी, जाति पाति सबको समान भाव से स्वीकार करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे लाखों लोग ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ भगवान विष्णु कृष्ण का ऐसा रूप है जो संपूर्ण संसार के पालनहार और सबके लिए सुलभ ईश्वर माने जाते हैं। अब मैं आपको जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की कथा सुनाती हूँ। एक बार माता सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से आग्रह किया, भैया मुझे वृंदावन दिखाइए, जहाँ आपकी बाल लीलाएं हुई और जहाँ गोपियाँ आपके लिए तड़पती रहती हैं। कृष्ण और बलराम ने यह बात स्वीकार कर ली। तीनों विशारथों पर बैठकर वृंदावन की ओर चले गए। इसी यात्रा का स्मरण कर आज भी हर वर्ष पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ कृष्ण का रथ नंदी घोष, बलराम जी का रथ ताल ध्वज, सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन। लाखों भक्त इन रथों की रस्सी खींचते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ की रस्सी खींचता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा में राजा से लेकर साधारण भक्त तक सभी बिना भेदभाव के भाग लेते हैं। आम दिनों में भगवान मंदिर के गर्भगृह में रहते, लेकिन रथ यात्रा के समय बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं। इसे गुड़ीचा यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान अपनी मौसी गुड़ीचा जी के मंदिर तक जाती है। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए स्वयं रथ पर निकलते हैं। ईश्वर सबके हैं, चाहे कोई भी जाति या वर्ग का हो। भगवान के रथ की रस्सी खींचने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे शुभ फल मिलता है। जगन्नाथ जी की मूर्ति सामान्य मूर्तियों जैसी नहीं है। इनके बड़े गोल नेत्र हैं जो अनंत ब्रह्मांड पर उनकी दृष्टि को दर्शाते हैं। उनके हाथ पांव अधूरे दिखाई देते हैं। मान्यता है कि भगवान का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी रूप में भी हो सकते हैं। उनके लिए भारी रूप नहीं बल्कि भक्ति महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ मूर्ति के अंदर एक गुप्त दिव्य तत्व रखा जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्मा शक्ति कहा जाता है। विश्वास है कि श्री कृष्ण का विनाशी हृदय है, जो द्वारका लीला समाप्त होने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ। जब मंदिर में नई मूर्ति बनाई जाती है हर 12 से 19 साल में, तो इस दिव्य पदार्थ को गुप्त रूप से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इसे नवकलेश्वर संस्कार कहते हैं। अन्य मंदिरों में प्राय पत्थर की मूर्तियां होती हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। यह मूर्ति समय समय पर बदली जाती है। जगन्नाथ जी का स्वरूप अनोखा इसलिए भी है क्योंकि वह सभी जाति और वर्ग धर्म के लोगों को अपनाते हैं। मंदिर में दिया जाने वाला महाप्रसाद सभी भक्तों को बिना भेदभाव के दिया जाता है। कहा जाता है कि मूर्ति बनाने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा का ही रूप होते हैं। निर्माण के समय वे बिना किसी व्यवधान के काम करते हैं और जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। जब मूर्ति बदलने का समय आता है तो मंदिर के पुजारी भी उस रहस्यमयी पदार्थ को आंखों पर पट्टी बांधकर ही स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सीधा देखने से प्राण संकट में पड़ सकता है। जगन्नाथ जी की मूर्ति हमें सिखाती है कि भगवान का रूप भारी सुंदरता से नहीं बल्कि भक्ति और करुणा से पहचाना जाता है। वे अनंत हैं। वे हर युग में अपने भक्तों के लिए नए रूप में आते हैं। सच्चा प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।